नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। धतिंगना पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने चुनावी रंजिश में हत्या करने की बात बताई। कर्मचारी के अभाव में थावे रेलवे स्टेशन का आरक्षण काउंटर बंद, पब्लिक परेशान। गोपालगंज में हो रही परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर धारा 144 लागू। मीरगंज के बदरजीमी में सीएसपी संचालक से लाखों रुपए की लूट, पुलिस जांच में जुटी। मंगलवार को भी 50 लोग मिले कोरोना संक्रमित, सभी लोगों को होम आइसोलेशन में भेजा गया। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। थावे थाना क्षेत्र के धतिंगना पंचायत के मुखिया सुखल मुसहर की हत्या के बाद उनके परिजनों ने आरोप लगाते हुए इस हत्याकांड को चुनावी रंजिश में करने की बात बताई है। प्राप्त सूचना अनुसार मृत मुखिया सुखल मुसहर स्थानीय निवासी प्रकाश सिंह के यहाँ रहते थे और अभी हाल ही में चुनाव जीते थे। वहीं पंचायत चुनाव में इसी पंचायत के अजय सिंह और प्रकाश सिंह में आपसी दुश्मनी बताई जा रही है और प्रकाश सिंह का कहना है कि इनके समर्थक मुखिया सुखल मुसहर की जीतने के बाद अजय सिंह के परिवार के तरफ से काफी तनाव व्याप्त था, जिसको लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि शायद इस हत्याकांड को अंजाम देने में अजय सिंह के लोगों का ही हाथ हो। हालांकि इस मामले में पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार मौके पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की बारीकी से तफ्तीश में जुटे हुए हैं। सदर एसडीपीओ का कहना है कि इस कांड में जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं सदर अस्पताल में जैसे ही मुखिया का शव पहुंचा तो राजद नेता रियाजुल हक राजू भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी परिजनों से मिलकर स्थिति की जानकारी ली, जिसके बाद राजू ने कहा कि यह मुसहर जाति से आने वाले मुखिया वर्चस्व की लड़ाई की भेंट चढ़ चुके हैं। जिला प्रशासन जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करे, अन्यथा राजद सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाएगा और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। गोपालगंज जिले के थावे रेलवे स्टेशन पर 17 जनवरी से ही रेलवे ने तत्काल और आरक्षित टिकट की बुकिंग बंद कर दी है। प्राप्त सूचना अनुसार यहां एक नोटिस चिपका दिया गया है जिस पर लिखा है 17 जनवरी से अगले आदेश तक कर्मचारी के अभाव में यहां तत्काल और आरक्षित टिकट नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों के व्यवस्था हो जाने के बाद पुनः इसको सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। थावे जंक्शन रेलवे स्टेशन जिले का एकमात्र ऐसा स्टेशन है जहां से आसानी से सभी जगहों के लिए रेल यात्रा की जा सकती है। टिकट नहीं दिए जाने की सूचना के बावजूद लोग टिकट लेने की आश में यहां आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। गोपालगंज रेलवे स्टेशन पर भी आरक्षित और तत्काल टिकट देने की व्यवस्था है, पर यहां मुसाफिर कर्मचारियों की घोर लापरवाही के चलते परेशानियों का सामना करते हैं। यहां असुविधाओं के कारण ही लोग थावे में टिकट लेने के लिए पहुंचते हैं। रेल यात्रियों ने बताया कि गोपालगंज का रेलवे आरक्षित काउंटर 12 बजे खुलता है और 2 बजे बंद हो जाता है। वहां तत्काल और आरक्षित टिकट में कर्मचारियों से सेटिंग दलाल करके पहले से ही टिकट बुक कर लेते हैं, जिसके वजह से यहां लोगों को लाइन में खड़ा होने के बावजूद भी टिकट नहीं मिलता है। जिला प्रशासन को इस पर काफी सख्ती से काम करना होगा, अन्यथा रेलवे से यात्रा करने वाले लोगों को फिलहाल भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए गोपालगंज के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लगा दिया है, जो 17 जनवरी से 29 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कदाचार मुक्त परीक्षा करवाने के लिए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। बताते चले कि बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय द्वितीय परीक्षा का आयोजन किया गया है और इसके लिए कई सेंटरों पर परीक्षा ली जा रही है, जिसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है और सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्र के पास सभी फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी तथा केंद्र पर अस्त्र शस्त्र लेकर जाना मना रहेगा और परीक्षा केंद्र के पास भीड़ भाड़ इकट्ठा होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मीरगंज थाना क्षेत्र के बदरजीमी लंगड़ा पुल के समीप मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक से 2,10,000 रुपए की लूट कर ली है, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत मचा है। इस घटना से आहत सीएसपी संचालक संघ ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपने सुरक्षा की मांग की है। बताते चले कि भारतीय स्टेट बैंक की महैचा सीएसपी के संचालक कमलेश सिंह पैसा लेकर जा रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने पुल के समीप घेर कर पैसे की लूट कर ली तथा आसानी से निकल गए, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मंगलवार को आई जांच रिपोर्ट के अनुसार गोपालगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों से 50 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद इन सभी लोगों को होम आइसोलेशन में रखने का निर्देश दिया गया है। इस रिपोर्ट के बाद अब जिले में कुल 195 लोग अभी भी संक्रमित हैं, जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। बाकी लोग ठीक होकर आइसोलेशन से बाहर निकल गए हैं। यह सभी लोग जिले के अलग अलग प्रखंडों में मिले हैं और इनके घरों पर स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल किट भी उपलब्ध करा दिया है और जिले के सभी लोगों से प्रशासन ने सावधान रहने की अपील की है तथा जिला प्रशासन ने कहा है कि सभी लोग कोविड नियमों का पालन करें ताकि संक्रमण पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाया जा सके। वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी नवजात शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ और गुणवत्तापूर्ण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम चुनौतियों के बावजूद शिशु स्वास्थ्य सेवा मुहैया हो रही है। सदर अस्पताल के एसएनसीयू में 0 से लेकर 28 दिन के बच्चों का इलाज किया जा रहा है। बच्चों को इलाज करने के लिए 6 डॉक्टर और 15 नर्स उपलब्ध हैं। एनएससीयू में आरडीएस, सीजर, जॉन्डिस, गैस्ट्रिक, इसके अलावे छोटे बच्चों के अन्य बीमारियों का भी इलाज किया जा रहा है। हालांकि कोरोना को लेकर यहाँ विशेष सावधानी भी बरती जा रही है। सभी प्रोटोकॉल का यहाँ सख्ती से पालन किया जाता है। गोपालगंज जिले में विगत 2 दिनों से ठंड का कहर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से लोगों का बुरा हाल है। लगातार पछुआ हवा चलने से पारा नीचे सरक रहा है और कनकनी बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि बर्फीली हवा हाड़ छेद देगी और इसमें बुजुर्गों तथा बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सर्दी से बचने के लिए देर समय तक बिस्तरों में छुपे रहे, वहीं आकाश में भी बादल छाए रहे। हालांकि कभी कभार हल्की धूप आकर वापस चली गई, जिसमें शाम को थोड़ी सी गर्माहट लोगों को देखने को मिली, परंतु पूरा दिन और फिर से शाम को लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। यहां तक कि जिला मुख्यालय में भी जिला प्रशासन के द्वारा सभी चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है और वहां पूरा दिन अलाव के किनारे लोगों की भीड़ देखने को मिली। गोपालगंज के जिलाधिकारी के द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार मंगलवार को प्रखंड स्तरीय 1 दिवसीय कृषि सांख्यिकी एवं फसल कटनी प्रयोग हेतु पंचदेवरी तथा ऊंचका गांव और हथुआ प्रखंडों में एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था, जिसमें फसल कटनी से लेकर प्रशिक्षित किया गया। इसमें प्रखंड कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी तथा प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी मौजूद रहे और इन सभी लोगों को मास्टर प्रशिक्षक विशाल सिंह के द्वारा ट्रेनिंग दी गई। बाकी के प्रखंडों में भी जल्द ही ट्रेनिंग को पूरा करने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय में चल रहे आधार रजिस्ट्रेशन काउंटर को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है, जिसके वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार ने इसे बंद करने का निर्देश दिया है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखकर सरकार ने यह निर्णय लिया है, क्योंकि आधार काउंटर पे काफी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही थी। जदयू राज्य परिषद के सदस्य भरत दास के अचानक निधन के बाद जदयू नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। इस दौरान जदयू नेता प्रमोद कुमार पटेल ने कहा कि भरत दास जी काफी मिलनसार और संवेदनशील इंसान थे। वे कई बार बैकुंठपुर के प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं तथा मुखिया और सरपंच पद पर भी रहकर उन्होंने जनता की सेवा की है। उनके निधन से गोपालगंज में पार्टी को काफी क्षति हुई है।
इसके बाद जदयू के जिला अध्यक्ष ने गोपालगंज जिले में पछुआ हवा की वजह से बढ़ रही कपकपाती हुई ठंड को देखकर शहर से लेकर गांव तथा बाजारों में और चौक चौराहों पर अलाव जलाने के लिए जिला प्रशासन से मांग की है। जिलाधिकारी को पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि गरीब तथा बेसहारा लोगों को अविलंब गर्म कपड़ा, कंबल इत्यादि का भी वितरण किया जाए तथा सभी चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जाए। सिधौलिया प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में यूरिया नहीं मिलने से किसानों में काफी रोष व्याप्त है। किसानों का आरोप है कि दुकानदारों ने यूरिया का स्टॉक रखा है लेकिन उसे कालाबाजारी करते हुए मनमाने रेट में बेच रहे हैं। किसान नेता नेमतुल्लाह अंसारी ने बताया कि बरहिमा में कई दुकानों के पास स्टॉक है लेकिन उसे कालाबाजारी करते हुए दुकानदार मनमाने भाव में बेच रहे हैं, जिसके वजह से किसान मजबूरी में महंगे दर पर यूरिया खरीदने को विवश हैं। सभी किसानों ने जिला प्रशासन से अपील किया है कि इस पर ध्यान देते हुए कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाए और किसानों की मदद की जाए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। धतिंगना पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने चुनावी रंजिश में हत्या करने की बात बताई। कर्मचारी के अभाव में थावे रेलवे स्टेशन का आरक्षण काउंटर बंद, पब्लिक परेशान। गोपालगंज में हो रही परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर धारा 144 लागू। मीरगंज के बदरजीमी में सीएसपी संचालक से लाखों रुपए की लूट, पुलिस जांच में जुटी। मंगलवार को भी 50 लोग मिले कोरोना संक्रमित, सभी लोगों को होम आइसोलेशन में भेजा गया। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।